अभी हम जो टॉपिक करवा रहे हैं वो आपके पास है वाटर रिलेटेड डिजीज़। सही है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके पास है कम्युनिटी वाटर सप्लाई, उसका टॉपिक है। इससे प्रीवियस उसमें लेक्चर में हम कर चुके हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। सही है, अब हम पढ़ेंगे वाटर रिलेटेड डिजीज़ वगैरह के बारे में। सही है, तो जो वाटर रिलेटेड डिजीज़ होती है ये आपके पास या तो वाटर की वजह से या जो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसकी वजह से आपके पास अकर होती है। सही है, अब हमने क्लासिफाई किए हैं दो में। एक जो वाटर रिलेटेड डिजीज़ है आपके पास या तो इन्फेक्शियस होगी या नॉन इन्फेक्शियस होगी। सही है, तो जो सोर्सेज है, जो ड्रिंकिंग वाटर की जितनी भी सोर्सेज होती है वो आपके पास एक्सपोज है कंटेमिनेशन वगैरह के लिए, मुख्तलिफ उसके लिए इम्प्योरिटीज़ वगैरह के चांसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो हमें क्या करना है कि इसकी प्रॉपर प्योरीफिकेशन करनी है, वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करना है ताकि वो ड्रिंकिंग वगैरह के लिए सेफ़ हो और जो इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है उससे हम खुद को प्रिवेंट कर सके। सही है, तो जो कंटेमिनेशन है ड्रिंकिंग वाटर की, या तो आपके पास जो वाटर का सोर्स वगैरह होते हैं उधर उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है, या जिधर से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सही है, फर्दर सिटीज़ वगैरह में जिधर इसके जो इसकी ट्रीटमेंट वगैरह हो चुकी है पर जिधर से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उधर पे कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह इसमें आ जाती है। सही है, कोई केमिकल्स वगैरह, कोई लेड वगैरह, कोई यूरेनियम वगैरह, इस तरह के कोई हैवी केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें ऐड हो जाते हैं और इसको उसमें वाटर जो होती है उसको वो कर लेते हैं, कंटामिनेट कर लेते हैं। सही है, तो हमारे पास वाटर कंटामिनेशन के मुख्तलिफ सोर्सेज आ जाते हैं। केमिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आर्सेनिक, रेडोन और यूरेनियम आ जाते हैं। सही है, लोकल यूज जो प्रैक्टिसेस जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह, कंसनट्रेटेड फीडिंग वगैरह यूज़ हम कर रहे होते हैं। सही है, तो इससे भी आपके पास क्या होती है, जो वाटर सोर्स वगैरह होते हैं, जो वेल्स वगैरह होती है, लेक, रिवर वगैरह, इससे कंटामिनेट हो जाते हैं। सही है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। सही है, जिसमें वाटर वेस्ट वाटर रिलीज़ वगैरह हो गया। सही है, तो ये सारी आपके पास क्या होती है, कंटामिनेशन सोर्सेज होती है। सही है, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या करती है, वाटर वगैरह को कंटामिनेट करती है, उसको इम्प्योरीफाई करती है। सही है, तो जो प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेंट्स है, सही है, आपके वाटर में वो क्या करता है, लीड करता है एडवर्सली आपके हेल्थ वगैरह को क्या करता है, अफेक्ट कर लेते हैं। सही है, और मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह काज कर लेते हैं, आपकी बॉडी में आपकी नॉर्मल हेल्थ जो होती है उसको अफेक्ट कर लेते हैं। सही है, ये आपके पास जो होते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस काज करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह आपके पास क्या करता है, काज करता है। सही है, इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन और जो एल्डरली पीपल वगैरह होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो होते हैं कॉम्प्रोमाइज़ होता है किसी डिजीज़ वगैरह की वजह से, लाइक एड्स या कीमोथेरापी वगैरह ले रहे हो। सही है, या ट्रांसप्लांट मेडिकेशन वगैरह रिसीव कर रहे हो, तो वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इस चीज़ के लिए। सही है, जो वाटर कंटेमिनेंट्स वगैरह से जो इलनेस वगैरह, जो हेल्थ वगैरह आपकी अफेक्ट हो रही है, तो ये बंदे अब जो होते हैं ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है और ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इन डिजीज़ वगैरह के लिए। सही है, तो अभी हम बात करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा कि वाटर रिलेटेड डिजीज़ दो तरह के होते हैं। एक आपके पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं और दूसरा आपके पास क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। सही है, तो नॉन इन्फेक्शियस वाटर डिजीज़ की हम बात कर लेते हैं कि ये आपके पास जो होती है, अगर वाटर सप्लाई जो होती है उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह आपके पास ऐड हुए हो। सही है, केमिकल कंटेमिनेशन हुई हो वाटर वगैरह की। सही है, ये आपके पास इसकी मेजर इंपॉर्टेंस है। जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें ये आपके पास क्या होती है, जो डेवलप कंट्रीज़ होती है उसमें इसकी मेजर इंपॉर्टेंस होती है। सही है, और मुख्तलिफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसमें तो ये लोकलाइज्ड होते हैं, इसकी अकरनेस वगैरह काफ़ी उसमें होती है। सही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका रेशो ज़्यादा है। आपके पास जो केमिकल कंटेमिनेशन होती है वाटर की, या तो ड्रिंकिंग, कुकिंग वगैरह में अगर हम वो वाटर यूज़ करें जो कि आपके पास केमिकली कंटामिनेटेड वाटर है। सही है, तो ये क्या करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा आपके हेल्थ वगैरह को। सही है, आपकी हेल्थ पे इसके क्या होगा, जो केमिकल कंटामिनेशन से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सही है, अच्छा एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट वगैरह हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करते हैं। सही है, तो वो क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं वाटर सोर्सेज वगैरह को। सही है, और जो चिल्ड्रन में मेथोमोग्लोबिनीमिया वगैरह होती है इन्फेंट्स वगैरह में, सही है, ये काज कर लेते हैं और आपके पास गैस्ट्रिक और ब्लैडर कैंसर वगैरह काज कर लेता है। सही है,
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शियस वाटर रिलेटेड डिजीज़ की। इसमें हमारे पास जो होती है इसको फर्दर डिवाइड किए हैं मुख्तलिफ उसमें से। ये इसमें आपके पास फिको ओरल डिजीज़ आ जाती है, वाटर बोर्न डिजीज़ आ जाती है, आपके पास वाटर वॉश डिजीज़ आ जाती है, वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़ आ जाती हैं, और लास्ट वन आपके पास वाटर डिस्पर्स्ड डिजीज़ आ जाती है। सही है, अभी वन बाय वन इसको हम वो करेंगे, सही है, डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, फिको ओरल डिजीज़ आपके पास क्या है? जो फिको ओरल डिजीज़ है ये आपके पास जो होती है या तो फिको ओरल या नेज़ोफिकल, उससे आपके रूट से आपके पास क्या होती है? स्प्रेड होती है। सही है, उसके उस रूट से आपके पास क्या होती है? स्प्रेड होती है। सही है, ये पर्सन टू पर्सन भी आपके पास जो होती है पास होती है। ये मेन काज इसका क्या है कि ये आपके पास जो होती है जब आप प्रॉपर्ली सैनिटेशन वगैरह का ख्याल ना रखते हो, सही है, हाइजीन वगैरह साफ़ सफाई का ख्याल आप नहीं रखते, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होती है? फीको ओरल डिजीज़ के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही है, ये आपके पास बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरसेस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज़ वगैरह की वजह से होती है। जो कॉमन फैक्टर्स होती है वो मोस्टली 5S है। सही है, उसमें आपके पास जो होती है फिंगर के थ्रू भी ये होते हैं, फ्लाइज, फील्ड्स, फ्लूइड्स और फूड वगैरह, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपके पास फीकल ओरल जो डिज़ीज़ वगैरह होती है वो स्प्रेड होती है। इस उसके थ्रू आपके पास ये हो, मतलब इन फैक्टर्स के उस पर आपके पास जो फीकल ओरल डिजीज़ होती है वो आपके पास होती है। सही है, इस डिजीज़ में आपके पास जो फीकल वो डिजीज़ आपके पास फीको ओरल उसके थ्रू रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है, उसमें आपके पास डायरिया आ जाते हैं, टाइफाइड आ जाता है, कोलरा आ जाता है। सही है, पोलियो और हेपेटाइटिस वगैरह आ जाती है। सही है, देन हमारे पास आ जाते हैं वाटर बोर्न डिजीज़। सही है, अब वाटर से कौन कौन सी डिजीज़ आपके पास होती है। सही है, तो जो वाटर बोर्न डिजीज़ होती है वो आपके पास किस वजह से होती है? जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, इसके थ्रू आपके पास होती है। सही है, जब आपके पास जो होते हैं आप वो वाटर इंजेस्ट कर लेते हो जो कि कंटेमिनेट हो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वगैरह के साथ, सही है, या फीसिस वगैरह के साथ कांटेक्ट में हुआ हो। सही है, तो ये आपके पास क्या करती है? एडवर्सली अफेक्ट करती है आपके हेल्थ वगैरह को। सही है, और या फिर जो होती है अगर आप जो होती है जो पर्सन वगैरह होते हैं इस प्लेनेट पे वो सैनिटेशन वगैरह का, हाइजीन वगैरह का ख्याल रखे, प्रॉपर्ली ख्याल रखे, क्लीन वाटर वगैरह यूज़ करे, सही है, प्रॉपर्ली ख़ुद की सफाई वगैरह करे। सही है, तो वाटर बोर्न डिजीज़ जो होती है ये देन फर्दर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सही है, वाटर बोर्न डिजीज़ आपके पास देन नहीं उससे वो होगी। सही है, वाटर रिलेटेड जो इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़ है ये आपके पास कैसे होती है। सही है, तो इसमें आपके पास जो होती है मलेरिया, फिलियरियासिस, येलो फीवर, रिवर ब्लाइंडनेस वगैरह ये चीज़ें आ जाती है। सही है, मोस्ट कॉमन इसमें मलेरिया है। मलेरिया आपके पास जो होते हैं एक मॉस्किटो जो होते हैं उसके थ्रू आपके पास एक पैरासाइट है, एक मॉस्किटो है, उसके थ्रू आपके पास ये स्प्रेड होती है। सही है, तो ये आपके पास हो गया वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर डिस्पर्स डिजीज़ की। वाटर डिस्पर्स डिजीज़, ये डिजीज़ आपके पास जो होती है इस जो एजेंट वगैरह होते हैं आपके पास वो फ्रेश वाटर में प्रोलिफरेट हो जाते हैं। सही है, और जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू ह्यूमन वगैरह में इंटर हो जाते हैं। सही है, एग्जांपल में हमारे पास लेजियोनेला वगैरह होती है जो कि प्रोलिफरेट होती है वाटर वगैरह में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम वगैरह में, और आपके पास क्या काज करती है? आपके पास नमूनिया काज करती है एज अ रिज़ल्ट। सही है, तो ये आपके पास हो गया वाटर डिस्पर्स डिजीज़ जो कि आपके पास फ्रेश उसमें प्रोलिफरेट होती है और आपके पास नमोनिया काज कर लेती है। जो लेजियोनेला होते हैं वो फ्रेश वाटर में आपके पास वो कर लेते हैं और नमोनिया काज कर लेते हैं रिस्पिरेटरी टैंक के थ्रू, ये रूट के थ्रू ये आपके पास एंटर होती है। सही है, अब हम बात कर लेते हैं वाटर रिलेटेड डिजीज़ की। इसमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन की, डिस्क्रिप्शन, डिजीज़ ग्रुप, एग्जाम्पल्स वगैरह की। सही है, तो ये टेबल आपके पास दिए गए हैं। इसमें वाटर बोर्न डिजीज़, वाटर वॉश डिजीज़, वाटर बेस्ड जो डिजीज़ पे वाटर रिलेटेड जो डिजीज़ वगैरह पैदा होती है। सही है, ये इन चीज़ों के बारे में आपके पास है। तो वाटर बोर्न डिजीज़ आपके पास उसके एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं कोलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, और ये आपके पास इम्प्रूव करता है वाटर क्वालिटी, प्रिवेंशन इसकी हम कैसे करें? अगर हम जो वाटर बोर्न डिजीज़ होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जो होते हैं वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करें और प्रिवेंट करें जो काज है। सही है, और जो इस काज की वजह से आपके पास जो वाटर बोर्न डिजीज़ पैदा हो रही है उसको हम क्या करें? उससे हम खुद को प्रिवेंट करें। सही है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? वाटर बोर्न डिजीज़ से खुद को प्रिवेंट कर सकते हो। देन हम बात कर लेते हैं वाटर वॉश डिजीज़ की। इसमें सारी डाइसेंट्रीज, स्कैबीज वगैरह आ जाती है। सही है,
और ये ऐसे हम ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करें, सही है, वाटर एसेसिबिलिटी वगैरह उसको हम इंप्रूव करें और प्रॉपर हाइजीन वगैरह का ख्याल रखें, सही है। वाटर बेस्ड जो डिजीज़ होती है, वाटर रिलेटेड जो इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़ है, सही है, वो उसमें आपके पास जो है मलेरिया, येलो फीवर, ये चीज़ें आ जाती है। ये हम इससे जो वाटर जो रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़ है, इससे हम खुद को बचा सकते हैं अगर हम डिस्ट्रॉय करें जो ब्रीडिंग साइड होती है इंसेक्ट्स वगैरह की, सही है। तो हम जो है वाटर रिलेटेड इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़ से इस तरह खुद को बचा सकते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वाटर डिस्पर्स डिजीज़, सही है। इसमें आपके पास जो होती है लेजियोनेला वगैरह से जो डिजीज़ वगैरह वो होती है, सही है। अगर हम प्रिवेंशन इसकी हम कर सकते हैं, जो अगर हम जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम वगैरह होती है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह हम करें, सही है, तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आपके पास देन रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू बॉडी में एंटर नहीं होगा और आपके पास नमूनिया वगैरह के चांसेस कम हो जाएंगे, सही है। तो ये सारा लेक्चर आपके पास जो है किस चीज़ के बारे में था, वाटर रिलेटेड डिजीज़ के बारे में था। इसमें हमने फिर दो तरह की पढ़ी, एक आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज़ थी और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।